समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, फौज में नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ हो रहा है खिलवाड़। भाजपा सरकार फौज में नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल की फौज की नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट केवल युवाओं के साथ छलावा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा 4 साल के बाद हम 10% अग्निवीरों की नौकरी दूसरी नौकरी देंगे। जब भाजपा सरकार भर्ती ही नहीं निकाल रही है तो वहाँ नौकरी कहाँ देगी, यह कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव का। उन्होंने कहा कि जब मोदी सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन 1 आर्मी ये सब कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनके सिवाय जुमले के अलावा कुछ नहीं है। वह करहल के युवजन महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष रवि यादव की बहन की शादी में के मौके पर आए। इस मौके पर पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद प्रताप यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्लू यादव व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार की जो और केंद्र सरकार का जो अग्निवीरों के लिए जो स्कीम निकाली है कोई मान नहीं रहा, इसके बारे में क्या आपका ख्याल है, क्या कहना है? जी अग्निवीर जिन्हें नाम दिया है जी, उनका जीवन और भविष्य पूरी तरह से बर्बाद करने का इंतजाम गवर्नमेंट ने किया। ये कोई भी व्यक्ति सड़क पर झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से लेके दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी अंदाज लगा सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है कि 4 साल की नौकरी का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि 4 साल के बाद 10% जो रिटायर हो जाएंगे उनको रक्षा में कर देंगे, इतना पुलिस में कर लेंगे, वो तो तब करोगे जब वहाँ भर्ती हो। भर्ती कौन सी हो रही? और दूसरे आर्मी जब नहीं होगी रेगुलर तो देश की सीमा पर तो यही लोग लगते हैं रोजाना। तो 4 साल के लिए अपनी जान कौन देने के लिए तैयार हो? और इनको कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। अभी तो आदमी जाता है तो कहता था ये सूबेदार थे, ये मेजर थे, ये सूबेदार मेजर थे, ये फलां थे, किसी को रैंक नहीं मिले। क्या कहेंगे? ये कहेंगे इनके घर वाले कि 17 साल की उम्र में फौज में गए थे नौकरी करने, 21 साल की उम्र में रिटायर हो गए और 23 साल की उम्र में जब शादी वाले आएंगे तो कहेंगे लड़का नौकरी करके रिटायर हो आया है। इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं कहना। और जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी सिलेक्शन के बाद, उन पर भी इन्होंने लागू कर दिया है। वो उनमें आक्रोश नहीं हो। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लड़के इसी तरह की हिंसा करें, लेकिन शांतिमय उनका प्रदर्शन, शांतिमय उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह से समझने लायक है। और कर क्या सकता है लोकतंत्र में व्यक्ति? सत्याग्रह ही कर सकता है, शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है। उनके भविष्य का सवाल है। 4 साल के बाद कल बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि मैं अपनी बीजेपी के कार्यालय में उनको सिक्योरिटी में नौकरी दे दूं। तो आप पुलिस में, आर्मी में काम करने वाले अग्निवीरों को चपरासी बनाना चाहते हैं बाद में, तो भी सबको नहीं बना सकते। कोई कैपेसिटी नहीं किसकी। ये स्थिति है। कानून व्यवस्था तोड़ने का काम जब रोज स्वयं मुख्यमंत्री कर रहा हो तो कानून व्यवस्था बचेगी? गैर कानूनी काम जब मुख्यमंत्री स्वयं करे, राज्य का प्रधान करे, तो कानून व्यवस्था कैसे बन सकती है? तो अधिकारी भी मनमाने तरीके से करें। कोई कानून के हिसाब से काम नहीं होता है, मनमानी हो रही है, लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों को अनावश्यक रूप से जेल डाला जा रहा है, झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं।
ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कानून व्यवस्था का उल्लंघन स्वयं सरकार कर रही है, इसलिए कानून व्यवस्था कहाँ से आ जाएगी, सही होगी। और देशव्यापी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर उसको सस्पेंड भी करना पड़ा तब जब दुनिया के ज़्यादातर देशों ने हमारे राजदूतों को बुला के चेतावनी दी। आप नहीं जानते अगर ये सब देश खिलाफ हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी देश की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कहीं ठहरेंगे। जी थैंक यू।